लोकसभा चुनावों में टिकट्स के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर मीटिंग्स का दौर जारी है और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि इस हफ्ते पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। पंजाब कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर क्यों फंसा हुआ है पेच, आइए दिखाते हैं आपको। नारा क्या? नारा 400 पार का, कैंडिडेट सारा उधार का। हम तैयार हैं और 13 की 13 सीटों पे तैयार हैं। हमारे प्रत्याशी घोषित कर देंगे। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों के लिए कांग्रेस के अंदर माथापच्ची का दौर जारी है। किसे कहां से टिकट दिया जाए, इसको लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक मीटिंगें हो रही है। नेता, विधायक, सांसद सभी अपने अपने टिकट के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के चुनावी प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ कांग्रेस के आला नेताओं की अहम बैठक हुई। कांग्रेस कमेटी की जो तैयारियां हैं वो लगातार हमारी इस तरीके की मीटिंग होती रहती है और उसी संदर्भ में हमने कुछ युवा साथियों से, हमारे सीजन जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ आगे जो हमारा कैंपेन रहेगा, जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके बारे में आज हमने बैठ के चर्चा की। हम तैयार हैं और 13 की 13 सीटों पे तैयार हैं। पंजाब में अभी तक किसी भी पार्टी ने पूरी 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस और अकाली दल की तरफ से अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी 9 और बीजेपी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा बडिंग की माने तो इस हफ्ते पंजाब में कांग्रेस लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दरअसल पंजाब 13 में से 9 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि 6 सीटों पर 2 या 2 से अधिक लोग दावेदारी पेश कर चुके हैं और 3 सीटें ऐसी हैं जहां 3-3 उम्मीदवार टिकट लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में पार्टी किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि इसका नुकसान उसे चुनाव में भारी पड़ सकता है। प्रत्याशी इसी वीक आपके प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी घोषित कर देंगे। बिल्कुल, अब एजेंडा एक ही है, बीजेपी को पंजाब में किसी तरह से भगाना है। नारा क्या? नारा 400 पार का, कैंडिडेट सारा उधार का। तुम इनकी बात क्या करते हो? किसान कांग्रेसी हैं या फला हैं? आपके जो कैंडिडेट हैं वो भी तो हमारे से गए हैं। आपके पास तो बीजेपी के पास एक भी कैंडिडेट नहीं है और गरेवाल को तो अभी तक किसी ने कैंडिडेट नहीं बनाया है, जो बरसों से बीजेपी का नाम जपने वाले और खुद अध्यक्ष लड़ने के लिए भाग रहे हैं। पंजाब में लोकसभा की लड़ाई इसलिए भी कठिन है क्योंकि पहली बार 4 पार्टियां मैदान पर हैं और सभी 13 की 13 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही हैं। इससे पहले पंजाब में कांग्रेस का सामना बीजेपी अकाली गठबंधन से होता था, पर इस बार बीजेपी अकाली का अलग अलग लड़ने के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान पर है। बीजेपी प्योरली पोलराइजेशन करने लगी हुई है और आम आदमी उसकी बिल्कुल बी टीम के तौर पे काम कर रही है। ये किसी से कोई बात छुपी नहीं है, तो ये वो एजेंडा चला रहे हैं, चाहे वो सिख विरोधी हो, चाहे देखो मेरे अपने ट्वीट्स जो है वो बेसिकली डिलीट किए गए क्योंकि वो किसान की फेवर में थे और रिकमेंडेशन कौन सी है? पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस किसकी है? भगवंत मान की। सो इसलिए मेरे को कतई कोई डाउट नहीं है कि ये A-B टीम की तौर पे ये पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में 4 पार्टियों के चुनाव मैदान में होने के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो सभी पार्टियों के पास ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं जिन्होंने पहले कभी चुनाव लड़ा है। ऐसे में पार्टियां या तो अपने विधायकों को टिकट देकर लोकसभा का चुनाव लड़वा रही है या फिर उन नेताओं को टिकट देकर जो दल बदल कर उनकी पार्टी में आए हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में कांग्रेस के लिए पसोपेश की स्थिति क्यों है ये आप जान ही गए। अब हम आपको उन 13 सीटों में से 9 सीटों का हाल भी बता देते हैं जिन पर 2 या 2 से ज्यादा दावेदारियां पेश की गई हैं। संगरूर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के 3 नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। विजय इंद्र सिंगला, सिमरत खंगूड़ा और सुखपाल सिंह खैरा। श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के टिकट पर 3 दावेदार हैं, मनीष तिवारी, बलबीर सिंह सिद्धू और राणा गुरजीत सिंह। खडूर साहिब लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस के 3 दावेदार हैं, जसबीर सिंह डिम्पा, राणा गुरजीत सिंह और हरमिंदर गिल। वहीं अमृतसर संसदीय सीट पर 2 सीनियर कांग्रेस के नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहले हैं गुरजीत औजला और दूसरे हैं ओपी सैनी। वहीं लुधियाना सीट पर भारत भूषण और मनीष तिवारी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा गुरुदासपुर में बलजीत सिंह पहाड़ा और चरणजीत सिंह कौर बाजवा को लेकर भी असमंजस में है कांग्रेस। जालंधर की अगर हम बात कर लें तो यहां पर पूर्व सीएम चरणजीत
रंजीत सिंह चन्नी और कर्मजीत चौधरी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। बठिंडा सीट पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, क्योंकि यहां पर अमृत बडिंग और इंद्रजीत मोफर को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज्ड नजर आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में कांग्रेस से टूटकर दूसरी पार्टियों में जाने वाले नेताओं की संख्या 2 दर्जन से भी ज्यादा है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब नहीं चाहती है कि इस बार लोकसभा चुनाव में नेताओं का नाराज होकर टिकट का ऐलान कर दिया जाए और रुख करते हैं दूसरी खबरों का भी। केजरीवाल को जेल में भेजने के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपनी चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जेल के बदले वोट। इस कैंपेन में केजरीवाल को जेल वाली तस्वीरों के पीछे दिखाया गया है और बीजेपी ने कहा यह है कि जेल का नाम लेकर लड़ने वाली पार्टी पर किसी को भी भरोसा नहीं है। राजनीति में रुचि रखने वालों के जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, उसका क्या होगा, कैंपेन कैसे होगा, नीतियां क्या होगी। लेकिन उसका जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया है इन पोस्टरों के जरिए। आज आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार कैंपेन लॉन्च किया है और उस कैंपेन में जो नारा दिया है वो है जेल का जवाब वोट से। दरअसल बीजेपी लगातार कहती रही केजरीवाल तो एक्साइज मामले में जेल में, उनको जेल भेज दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद केजरीवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है और अब कहाँ उसे वस्तुत स्थिति में अगर देखें तो सामान्य तौर पर कैंपेन के लिए किसी विषय को ढूंढना, उस विषय पर चुनाव लड़ना जो जनता से कनेक्ट करे, अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आप जैसे आते हैं, देखिए जगह जगह ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जल्दी ही आप दिल्ली ही नहीं बल्कि तमाम देश के उन राज्यों में, उन सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप ये पोस्टर देखेंगे और अभी भी आप आम आदमी पार्टी दफ्तर पर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, जितने भी पोस्टर हैं, अब प्रतीक के रूप में क्या दिखाया गया कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, तो सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा और उस नीचे वो नारा जेल का जवाब वोट से, यानी सिर्फ 5 शब्दों के साथ ये एक नारा, ये स्लोगन, पोस्टर, और यही है अब आम आदमी पार्टी का कैंपेन। लेकिन अब उसे चुनाव में जाना है तो चुनाव के लिए उसे नारा भी मिल गया है, मुद्दा भी मिल गया है। एक तानाशाह ने उनको जेल में डाल दिया। आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, उसको जेल में डाल दिया। जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब चोट से मिलेगा और वो चोट होगी वोट की चोट, जो आम आदमी पार्टी को निस्तानाबूद करेगी। लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक पूरा मुद्दा लेकर के आम आदमी के बीच जाना चाह रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, सारे भ्रष्टाचारी एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए एक और है। दिल्ली की जनता देख रही है कि कौन चोर है। दिल्ली की जनता चोरों के साथ नहीं जाएगी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी श्री आनंदपुर साहिब में मलविंदर सिंह कंग को टिकट्स दिए हैं और इसी कड़ी में आज मलविंदर कंग ने अपने चुनावी कैंपेन में शुरुआत की है। गुरुद्वारा सोहाना साहिब में माथा टेककर मलविंदर सिंह कंग पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और लगातार कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों पर पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए भी नजर आते हैं। आनंदपुर साहिब में आयोजित रोड शो के दौरान मलविंदर सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी दिखाई दिए और इस दौरान सैकड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस रोड शो में हिस्सा लिया था। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से तानाशाही शक्तियों के खिलाफ जो उनका संघर्ष है, जिस तरीके से एक इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनको जेल में बंद किया, जिस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक मान साहब की अगुवाई में आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही इन तानाशाही शक्तियों की, उस लड़ाई को मैं आगे जारी रखूंगा। स्टेट्स के राइट, पंजाब के अधिकारों पर लगातार जो डाका मारा है मोदी और भाजपा सरकार ने, उस तानाशाही सरकार को देश से भगाने का काम आदमी पार्टी करेगी। लोकसभा चुनावों के चलते पंजाब से हरियाणा तक अकाली दल के नेता भी एक्शन में हैं और अमृतसर में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने गुलजार सिंह रानी के और अनिल जोशी के साथ मीटिंग की है, जिसमें अमृतसर की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। वहीं हरियाणा के करनाल से HSGPC के पूर्व प्रधान और सिख नेता जगदीश झिंडा के नेतृत्व में पंथक अकाली दल की बैठक हुई है। इस मीटिंग में लोकसभा चुनावों में बीजेपी के विरोध का निर्णय लिया गया।
साथ ही एक कमेटी भी बना दी गई जो ये तय करेगी कि चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन करना है या नहीं, या फिर खुद चुनावी मैदान में आना है। और जेड़े MSP लागू नहीं कर पाए C2+50% फार्मूला स्वामीनाथन का, उन्हां दी गल दा किहड़ी दा भरोसा है। और अज वो उम्मीदवार स्पष्ट करन, देखो ह्यूमन राइट्स मनुखी अधिकार सब तो जरूरी ने किसी देश की तरक्की वास्ते। किहड़ा कानून है कि डिफाल्टर बाबे नूं राम रहीम नूं तां परोल 2 साल मगरों, ते जेड़े बंदी सिंह जिन्हां दा 550 साल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हाजरी च जिन्हां दे ऐलान होए होण, उन्हां दी रिहाई नहीं। या तुसीं NSA ला दिओ, या तुसीं अज उन्हां दी माता नूं फड़ लो। अज हरियाणे तो कोने कोने के सिखां ने अपनी मीटिंग की है पार्लीमेंट के इलैक्शन नूं लैके कि पार्लीमेंट के इलैक्शन में खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जे नहीं होना तो किस पार्टी की इमदाद करनी चाहिए। ਉਹਦੇ वास्ते साड़ी एक मीटिंग हुई है तो सर्वसम्मति के नाल ये फैसला होया कि हाली तक सारे के पार्टियां ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, 10 तरीक सारे खड़े कर लेंगे। उदों तक एक 7 मैंबरी कोर कमेटी का गठन किया गया है कि वो 10 तरीक नूं सारे जो उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे वो फैसला करेंगे कि असीं किस पार्टी की इमदाद करनी है या इलैक्शन लड़ना है। बठिंडा के तलवंडी साबो में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थकों के द्वारा आयोजित चेतना मार्च से पहले अमृतपाल के 7 समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि चेतना मार्च निकालने के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी और चुनावी माहौल में बिना मंजूरी के इस तरह का मार्च नहीं निकाला जा सकता। अमृतपाल के समर्थकों को हिरासत में लेने के बाद तलवंडी साबो को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। ADGP और SSP की निगरानी में तख्त की दमदमा साहिब के आसपास भी भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती हुई है। इससे पहले रविवार को अमृतपाल की मां बलविंदर कौर के अलावा 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको ये भी बता दें कि अमृतपाल और उसके 9 साथियों को असम से पंजाब की जेल में शिफ्ट कराने की मांग को लेकर चेतना मार्च का आयोजन किया गया था। अमृतपाल की मां समर्थकों की गिरफ्तारी पर अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह का क्या कहना है, सुनिए जरा। 47 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਲਾਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ प्रोग्राम बाद ਚ तय करेंगे। कहते हैं एक सेहत 1000 नेमत, यानी सेहत अच्छी है तो आपकी जिंदगी खुशहाल है। इस कहावत पर बखूबी अमल कर रहे हैं चंडीगढ़ में रहने वाले कुछ बुजुर्ग, जिन्होंने खुद को सेहतमंद रखने के लिए एक अनूठा जरिया ढूंढा है। ये बुजुर्ग रोजाना एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होकर भांगड़ा करते हैं। ऐसा करके ये न सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, खुद को फिट रखते हैं, बल्कि दूसरों को फिट रहने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जिंदा दिली से भरपूर चेहरे, न चेहरे पर शिकन न कोई तनाव। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में रहने वाले बुजुर्गों ने इस बात पर अमल करते हुए सेहतमंद रहने का मस्ती भरा तरीका अपनाया है। वो तरीका है भांगड़ा। भांगड़ा जो इनकी सभ्यता और संस्कृति में रचा बसा है, अब इनकी सेहत का नुस्खा बन चुका है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये तमाम बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने आप को मॉर्निंग वॉकर्स नाम दिया है, ये सुबह सुबह यहाँ पर आकर भंगड़ा करते हैं। कब से ये भंगड़ा कर रहे हैं, कैसी ये आइडिया है, ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बलकार सिंह सिद्धू जी, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्धू साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये मॉर्निंग वॉकर क्या कंसेप्ट क्या है, क्या आप लोग करते हैं? ये कंसेप्ट इस तरह से है जी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे वरिष्ठ जो नागरिक हैं, तो उनके ये पहल कदमी है कि ये इकट्ठे होके एक तो लोक नृत्य करते हैं और दूसरा अपने आप को फिज़िकली फिट भी रखते हैं। और ये क्योंकि आजकल चारों तरफ स्ट्रेस है और हमारे में से बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में गए हुए हैं या कहीं और, तो वो सारे यहाँ पर
और आपस में मिलते हैं, डांस करते हैं, बातें करते हैं हर तरह की, तो अपने आप को ये स्ट्रेस फ्री करते हैं। तो मैं सुबह 5:30 आके थोड़ा वॉक, थोड़ी सी योगा के एक्शन थोड़े, उसके बाद इकट्ठे हो जाते हैं सभी। उसके बाद अपनी रिहर्सल स्टार्ट करते हैं भंगड़े की। पहले झूमर करते हैं, फिर लुडी डांस करते हैं। या तो कम है, सैटरडे संडे को हमारे यहाँ पूरा बढ़िया कम से कम 50 आदमी हो जाते हैं। अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए तकरीबन 20 से 25 बुजुर्ग यहाँ पर जुटते हैं और करीब 1.5 घंटे तक जी खोल के भांगड़ा करते हैं। इस ग्रुप को इन बुजुर्गों ने मॉर्निंग वॉकर नाम दिया है। तमाम बुजुर्ग यहाँ पर भांगड़ा के अलावा एक्सरसाइज और वॉक कर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही जोर जोर से ठहाके लगाकर तनाव को दूर भगाकर अपने तन मन को खुशहाल करते हैं। अब तो इनसे प्रेरित होकर युवाओं ने भी इस ग्रुप से जुड़ना शुरू कर दिया है। तो इसमें पहले क्या था कि सीनियर सिटीजन होते थे, अभी क्या है कि इनको देख के हमें भी मोटिवेशन मिली है। यंगस्टर भी आ रहे हैं, मेरा बेटा है खुद, मैं बेटे के साथ आता हूँ, पहले मैं सैर करने आता था, तो इनको देखा, इनकी एनर्जी लेवल देखी तो आई वाज वेरी अमेज्ड टू सी कि ये कैसे डांस करते हैं ये। और उसके बाद में जो आप अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस मुहिम की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान हुई थी। तब मौज मस्ती में कुछ बुजुर्गों ने इसकी पहल की थी, लेकिन धीरे धीरे और बुजुर्ग जुटने लगे और अब ये 24 से 25 लोगों का कारवां बन चुका है, जो खुद भी फिट रहते हैं और दूसरों को फिट रहने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।